वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो जी हाँ, मैं जानता हूँ कि 9th क्लास का मुझे सिलेबस डालने में थोड़ी सी देर हो रही है क्योंकि मैं ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट 10th क्लास पे कर रहा हूँ। बट आप ज्यादा परेशान मत होइए, आज से आपको रेगुलर वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी क्लास 9 और मैं जल्द से जल्द क्लास 8 के भी डालने की कोशिश करता रहूंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर नीचे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको हर वीक न्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी टॉपिक ला चुका हूं जो क्लास 9 और क्लास 10 दोनों से रिलेटेड है। इसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। जी हाँ, ये आपको क्लास 9 में भी मिल जाएगी और क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल्स में आपको ये जरूर टॉपिक मिल जाएगी। मैंने क्लास 9 की चैप्टर 2 जो कि है 2.1 2.2 पॉलिनोमियल्स का, मैंने ऑलरेडी वो फिनिश करा दिया है। बहुत जल्द आपको 2.3 चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोग रेडी हो जाइए क्लास 9 के स्टूडेंट्स। अब चलते हैं आज की इस वीडियो की टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। Subscribe to the channel RK Sir Maths वाले and press the bell icon to be notified from every update. सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझने के लिए। तो लेट p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं एक पॉलिनोमियल जो कि है p of x जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहने वाली है। जिसकी डिग्री क्या होने वाली है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब वो 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एटलीस्ट हमको इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 चाहिए। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। a क्या रहने वाला है हमारे पास? एक रियल नंबर रहने वाला है। रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स सब आ जाएंगे। फिर if p of x is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa। मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ। Then the remainder is p of a। तो चलिए मैं आपको लिख के बता दूंगा। स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया, इसको समझ लेंगे हम लिखने से। एक पॉलिनोमियल है p of x, अगर हम उसको यहाँ से पढ़िया if p of x is divided by the linear polynomial x minus a, ये है p of x, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से। अब ये x माइनस a में हमारे a जो है वो क्या है? वो एक रियल नंबर है। a क्या रहने वाला है? एक रियल नंबर रहने वाला है। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ क्वोशिएंट आएगा जिसको हम p of x मान लेंगे और सारे स्टेप्स करने पर हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा r, जो कि होगा हमारा रिमाइंडर। तो क्या है? ये p of x है, ये x माइनस से डिवाइजर है। ये हमें सॉल्व करने पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन के सॉल्व करने से हमें रिमाइंडर मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ p of x इज इक्वल टू क्या है? x माइनस a और क्वेश्चन हमारे को उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस रिमाइंडर। ये एक डिवीजन एल्गोरिथम है जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। p of x is equal to x minus a into qx plus r। मैं एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ लेता हूँ सेंटेंस। If p of x is divided by the linear polynomial x minus a, आप इसको गौर करिए, x minus a, then the remainder is p of a। मतलब यहाँ पे आपको ये जो x माइनस a डिवाइजर है उसको डिवाइड करने पर डिविडेंड से आपको एक रिमाइंडर मिलेगा जो कि होगा p of a। मतलब यहाँ पे x की प्लेस पे यहाँ देखिए p of x है, यहाँ पे p of आपको फाइनली a रिमाइंडर मिल रहा है इस डिवाइजर से इसको डिवाइड करने पर। इस डिवाइजर को आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको p of a एक आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। x माइनस a को हम सपोज कर लेंगे इक्वल टू 0। अब इस माइनस को आप उधर भिजा दीजिए। x इज इक्वल टू a, क्या आ गया? हमें मिल गया फाइनली x इज इक्वल टू a। मतलब x की प्लेस पे क्या लिखना है आपको? जो कुछ भी हमें वो रियल नंबर देंगे वही आपका यहाँ पे डिवाइजर होने वाला है। अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं p of a। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? इस x को रिप्लेस कर रहा हूँ a से। तो आपको ये जो फाइनल आंसर जो यहाँ पे आएगा वो आपका रिमाइंडर है। यहाँ पे देखिए p of a, तो p of a आपको यहाँ पे रिमाइंडर अब मिल जाएगा इज इक्वल टू x की प्लेस पे हमने क्या लिखा है? a माइनस a इंटू q of a प्लस r। अब a माइनस a मतलब क्या हो गया? हो गया 0 इंटू q of a प्लस r। 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या बच जाता है? सिर्फ
r मिल जाएगा। r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है रिमाइंडर, मतलब P of A is equal to R। कब हो रहा है ये? जब आप डिवाइजर x माइनस a इज इक्वल टू 0 लेकर उसको उधर भी जाएंगे और आपको x की प्लेस पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी a जो कि है ये रियल नंबर। अब मैं आपको जो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो कि रिमाइंडर थ्योरम का एग्जांपल है, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होगी। ये क्लास 9 और क्लास 10 दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पे किस तरह से रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करता हूँ उस मेथड से चलिए देख लेते हैं। ये होगा मेथड नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p of x is x cube minus x square minus x plus 5 is divided by g of x plus 1। तो हमें p of x को, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है, p of x को हमें डिवाइड करना है यहाँ पे g of x जो कि है x plus 1। ये x minus a जो है वो यहाँ पे हमारे दिया गया है x plus 1। आप इसको g of x भी कह सकते हैं, छोटे फॉर्म में हम इसको कहेंगे g of x। तो चलिए सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लूंगा यहाँ पे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। ये आपका पॉलिनोमियल है। अब इसको आपको डिवाइड करना होगा g of x से जो कि है x प्लस 1। तो ये रहेगा आपका डिवाइजर, ये हो गया आपका डिविडेंड। अब आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना होगा डिवाइजर को और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रिमाइंडर लाना है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, फाइंड द रिमाइंडर में। तो चलिए अब कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका यहाँ पे होना चाहिए ये पहला वाला टर्म। अब ये पहले वाले टर्म की पावर देखिए, यहाँ पे x पावर 3, नेक्स्ट टर्म देखिए 3x स्क्वायर, उसके बाद वाला टर्म x पावर 1, यहाँ पे इसका x पावर 0 हो जाएगा। तो ये 3 2 1 0 ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। तो इस तरह से अगर ये होगा तो आपको डायरेक्ट आसानी से यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे। अगर इसके बीच में 2 पावर सपोज नहीं रहा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी 1 मिनट के लिए कट कर रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे अगर आपको दिया गया है सिर्फ x क्यूब माइनस x प्लस 5, अब क्या करेंगे आप? यहाँ पे आपको पावर 2 नहीं दिया गया है, सपोज यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल में पावर 2 नहीं है, जब क्या करेंगे आप? जब आपको सिंपली इतना करना है, x क्यूब लिखना है प्लस 0x स्क्वायर लिख लेना है। आप खुद ही से आप लिख लीजिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर। 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ये वैल्यू खुद एक 0 है, बट यहाँ पे आप जस्ट लिख ले रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे जब तक आप ऐसा नहीं लिखेंगे आपको यहाँ पे आंसर सॉल्व करने में आसानी नहीं होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे पावर 2 नहीं रहा तो आप जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कुछ यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे तो ये मैच नहीं होगा। क्या होगा? वो मैच नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर के सामने कोएफिशिएंट क्या दिया गया है? -3। तो मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे तो हमें बराबर 100 पावर्स मिल गए, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। तो यहाँ पे आप सबसे पहला वाला टर्म ले लीजिए एक्स क्यूब। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता भी देता हूँ। एक्स क्यूब आपको चाहिए, इससे आपको ये x से कुछ मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको x क्यूब आए। आप इसी तरह से करते हैं ना डिवीजन में। चलिए मैं आपको डिवीजन भी बताना शुरू कर देता हूँ। 9 मैंने ले लिया और मैंने ले लिया 35। अब आपको यहाँ पे 9 है तो आप 35 कैसे लाएंगे? आप कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो जरूर करेंगे। 9 4 जा 36, 36 नहीं लेंगे आप, उससे कम नंबर लेंगे। तो 9 3 जा 27। आपने यहाँ पे 9 इंटू 3 किया और सबसे करीब उसका ले लिया। अगर पूरा पूरा वो आ जाता था तो आप वो ले लेते थे। 9 3 जा आपने 27 लिख लिया। अब इससे से आप माइनस कर लेंगे, कितने बच जाएंगे? 8 बच जाएगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे भी करना है। आपको चाहिए x क्यूब, आपके पास है सिर्फ x। आपको चाहिए x क्यूब, आपके पास है सिर्फ x, मतलब x पावर 1। अभी कितने पावर्स चाहिए आपको? अभी 2 पावर्स चाहिए। x क्यूब को आप बनाने के लिए एक x अगर आपके पास हो तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से। x पावर 1 इंटू x पावर 2 इज x पावर 3। तो इससे आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे लिख दीजिए, वो हो गया x क्यूब। फिर प्लस इंटू प्लस, आपको ये सेकेंड वाला भी यहाँ पे टर्म इससे मल्टीप्लाई करना होगा। ये पूरा टर्म आप जो भी यहाँ पे लेंगे उससे कंप्लीट आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। प्लस इंटू प्लस, प्लस आ गया। अब
1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर सेम वही नंबर आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। अब आप करेंगे सब्ट्रैक्शन जिस तरह से आप हमेशा से करते हैं, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन की साइन लिख लीजिए। अब सेकंड वाला जो यहाँ पे नीचे लिखे जाएंगे उसके पूरे साइंस बदल जाएंगे, ये प्लस जो था वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस जो था वो माइनस हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे लिया ही इसलिए है एक्स क्यूब ताकि आप इसको कैंसिल कर सकें, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस करना है आपको प्लस, 3 + 1 4x स्क्वायर, क्या हो गया माइनस, ये साइन चलेगी है प्लस की, माइनस की रहेगी, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 + 1 मतलब 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर, बड़ा नंबर यहाँ पे 3x स्क्वायर है इसीलिए आप माइनस साइन यहाँ पे लगा देंगे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट एक एक करके आप टर्म नीचे लिखते जाएंगे, ये नेक्स्ट वाला टर्म नीचे आ जाएगा। अब फिर से सेम स्टेप्स, कुछ अलग करना नहीं है आपको। यहाँ पे सबसे पहला वाला टर्म क्या है देख लीजिए, -4x स्क्वायर, क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए -4x स्क्वायर, सो दैट आप इसको कैंसिल कर लें और आगे बढ़े। तो -x स्क्वायर आप x से किस तरह से लाएंगे, यहाँ पे सिर्फ x है आपके पास, यहाँ पे आपको चाहिए -4x स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या होना आपको चाहिए -4 आपने ले लिया। अब यहाँ पे x स्क्वायर भी है, यहाँ पे सिर्फ एक x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो कितने x होना आपको और एक x होना, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -4x, ये प्लस ये माइनस। अब मल्टीप्लाई करिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस x इंटू 4x, x इंटू 4x, 4x स्क्वायर हो गया। अब अगला वाला भी टर्म आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 4x सेम 4x, यहाँ पे भी आप सेम 4x लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से मैंने आपको समझाया था यहाँ पे आप माइनस लिख लेंगे, यहाँ के सेकंड वाले टर्म जो भी होंगे उसके साइंस आप चेंज कर लीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों भी माइनस है। ये -4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर काट दिया आपने। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 - 4 3 ना हो गया, वो 3 हो गया, 4 में से आप अगर 1 निकालेंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस की साइन है बड़े नंबर की, तो यहाँ पे भी वो प्लस ही रहेगा। अब आप नीचे ले लीजिए नेक्स्ट वाला टर्म +5, ये आप बहुत गौर से देखिए, ये बहुत समझना आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम आपको 9 में भी आने वाला है, 10 में भी आने वाला है। तो 3x + 5 आपके पास रह गया, फिर से वही 3x अब आपके पास रह गया, 3x यहाँ पे लिख लीजिए। अब आपको यहाँ पे 3x चाहिए इस x के थ्रू, x दोनों तो सेम है, आधा काम तो आपका आसान हो गया। सिर्फ आपको अब चाहिए 3 जो कि है प्लस, माइनस नहीं है यहाँ पे आपको माइनस था इसीलिए आपने यहाँ पे माइनस लिया। अब ये भी प्लस है, ये भी आपको प्लस ही होना है, तो यहाँ पे हम +3 लेंगे। क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, सिर्फ +3। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 3x, फिर सेकेंड वाला टर्म प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 3 आ गया। अब आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, माइनस में यहाँ पे लिख के नीचे वाले पूरे टर्म्स का साइन चेंज करूंगा, ये माइनस ये भी माइनस। अब 3x - 3x कैंसिल हो गया, 5 - 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 - 3 हो गया आपका 2, मतलब रिमाइंडर हमें आ चुका है 2। क्या आया आपको रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको आया है 2। ये है मेथड 1 सॉल्व करने का आपको रिमाइंडर थ्योरम। इस तरह से आप एक्चुअल डिवीजन करके इसको फाइंड कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है जो कि बहुत आसान है इसके मुकाबले पे, बट अगर आपको कभी क्वेश्चन में दिया गया कि एक्चुअल डिवीजन से आप रिमाइंडर को मालूम करिए, तो ये प्रोसेस आपको करना होगा। सिर्फ अगर रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू आपको फाइंड करने के लिए अगर कहा गया तो आप सेकंड वाला मेथड अप्लाई करिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए अब आप मेथड 2 कर लेंगे हम बहुत ही आसानी के साथ, जो कि है मेथड 2। अब मेथड 2 के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, p of x लिख लेना होगा। p of x is equal to x³ - 3x² - x + 5। मैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ सो दैट आपको क्लैरिफाई मिल जाएगा कि इस तरह से करने पर भी हमको 2 आएगा, इस तरह से करने पर भी हमको अब 2 ही आएगा।
नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, जो आपको डिवाइड करने के लिए दिया गया था अब आपको वो ले लेना है। तो आपको किस तरह से लिखना है वो चलिए देख लीजिए। अब आपको यहाँ पे x प्लस 1 दिया गया था, x प्लस 1 आपको यहाँ पे उससे डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को। अब आपको क्या करना है, नाउ रिप्लेस x विथ, अब आपको इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कब मिलेगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पे आप कब ऐसा नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दैट आपको ये फाइनल आंसर जीरो मिलेगा, वो है -1। देखिए किस तरह से, अगर आप x प्लस 1 इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब इसको उधर भी रख दीजिए, x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे अभी मैंने बताया भी था आपको कि जब भी आपको यहाँ पे डिवाइड करने के लिए ऐसा कहा गया है, आप उसको सपोज कर लीजिए वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल उसका क्या होगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब आपको ऐसा कौन सा नंबर x की प्लेस पे रखना है सो दैट आपको वो आंसर कंप्लीट जीरो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे -1 अगर लिखूंगा, चलिए मैं एग्जांपल बता देता हूँ, -1 प्लस 1, -1 और प्लस 1 तो कट जाएगा, आपको आंसर जीरो आ गया। तो मतलब वो x की प्लेस पे क्या नंबर लिखने पर आपको यहाँ पे जीरो मिल रहा है, यहाँ पे आपको वो मिल रहा है -1 लिखने पर। तो चलिए आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है हमें, रिप्लेस x विथ -1, यहाँ जहाँ पे भी x है आपको -1 लिखना है, p ऑफ -1 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे जहाँ पे भी x है -1 लिखना है, -1 क्यूब -3 -1 स्क्वायर माइनस यहाँ का माइनस x की प्लेस पे अलग से -1, तो ब्रैकेट लिख के आप ऐसा लिख लीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 क्यूब मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1। अब -1 होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 हो रहा है, तो -3 इंटू मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 5। अब आप फिर से सॉल्व कर लीजिए इसको, -1 वैसा ही रहेगा, -3 इंटू 1 इज -3 प्लस 1 प्लस 5 6, ये आ गया आपका अब नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद देखिए क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 3 4, बड़ा नंबर 3 है तो माइनस की साइन आ जाएगी, प्लस 6 लिख लीजिए। अब लास्ट स्टेप है ये आपका, माइनस इंटू प्लस माइनस 6 माइनस 4 2, अब 6 का बड़ा नंबर है तो साइन भी वही आएगी, प्लस 2 आपका आंसर हो गया। रिमाइंडर क्या आया है यहाँ पे, रिमाइंडर यहाँ पे आ गया है 2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 था, इस तरह से करने पे भी आपको 2 ही आंसर आया है। तो चलिए बता दीजिए हमको कमेंट सेक्शन में कि ये मेथड इजी है या मैं ये मेथड इजी है। ये एक्चुअल डिवीजन मेथड है, जब आप रिमाइंडर थ्योरम करेंगे आप इस तरह से भी उसको फाइंड कर सकते हैं। जो कुछ भी आपको डिवीजन के लिए दिया गया हो, डिवाइजर आपका जो कुछ भी हो, आपको वो सपोज कर लेना है दैट इज इक्वल टू 0। उस तरह से आप आराम से फाइंड कर लेंगे रिमाइंडर क्या होगा।